नमस्कार जी, रूबी जी आई हैं आज सीएम पार्टी के अंदर दिवाली मेला, जिसे स्पॉन्सर कर रहे हैं मनोज गुप्ता जी और सतीश तोमर जी। और ये वीनस है जयंत 1 to 7th फ्लोर पे हाइडवे होटल के अंदर। रूबी जी, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में है शेखर चौहान जी, आपको भी दिवाली की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और रूबी जी, ये कैसे बना दिवाली मेले का फंक्शन और क्या कहना है इसके बारे में? सर देखिए, हर साल ये दिवाली गेट टुगेदर तो होती ही है सारे सीएस की, हाँ जी, फैटर्निटी की। हाँ जी। तो उसी में आज यहाँ ग्रेटर नोएडा में मनोज गुप्ता जी ने पार्टी रखी है। सतीश तोमर जी ने? हाँ जी। अच्छा, और इसमें क्या रहता है प्रोग्राम? बस वही गेट टुगेदर रहता है फैमिली। अच्छा, मैं सारे सीए भाई बहनों का मिलने का मौका रहता है कि हाँ। बहनें वो मिल लेते हैं, बातचीत हो जाती है। अच्छा, खाना पीना भी रहता है? हाँ, डिनर रहता है और अच्छा, विशेष दी जाती है एक दूसरे को? एक दूसरे को हैप्पी दिवाली। कोई गिफ्ट भी मिलती है? गिफ्ट तो नहीं मिलती। अच्छा, वो टाइम टू टाइम फर्क रहता है? टाइम टू टाइम कई बार मिलती भी है, कई बार नहीं भी। चलिए जी, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और मिलन में उन लोगों ने सभी ने गुंजिया के जब डब्बे दिए थे। अब रूबी जी को लेकर चलते हैं सीए की दिवाली मिलन पार्टी में। आइए रूबी जी। शेखर जी, चलो बुलाओ लिफ्ट और चलो अंदर। ये है बहुत शानदार होटल है जी, जिसके अंदर फंक्शन होते रहते हैं, बड़े बड़े सीए आते रहते हैं। सर, हम भी शशि भूषण गर्ग हैं और ये भी गर्ग हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे गर्ग भाई जीतें। और वैसे 7 बड़ा लकी नंबर माना जाता है, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। तो आपको बैलेट नंबर 7 याद रखना है। और देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस ही देनी है। तो मान लो कि बार नाराज़गी है तो दूसरी ज़रूर देना मत भूलना, पर पक्का फर्स्ट देनी है। और 3 और 4 दिन वोटिंग है, 3 और 4 को जोड़ लो तो भी 7 होते हैं। तो 7 नंबर ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है जी, बैलेट नंबर 7। और बहुत ही शानदार माहौल, सारे भाई बंधु यहाँ जमा हो गए हैं। देखिए जी, फीकी चाय, कहते हैं ना सर्दियों का मजा आना शुरू हो गया जी। अब जैसे जैसे सर्दी हो रही है। देश के भावी सीए, देश के कर्णधार जो देश को संभालते हैं जी। जब से मोदी जी आए हैं थोड़ा थोड़ा रोजगार हमारा कम हो गया, चलो कोई बात नहीं। वो बात अलग है, पर देश बच गया। पर देश बच गया। बहुत ही शानदार माहौल। और रूबी जी हमारे सीए, वकील, MBA, MPhil, रूबी जी को बहुत सारी फ्रेंड मिल गई हैं। देखिए जी, हमारी धर्मपत्नी जी के तो मज़े हो गए हैं। यहाँ लेडीज ज़्यादा, आदमी कम है। बहुत ही शानदार माहौल। दिल्ली की पार्टी में उल्टा होता है, दिल्ली में 100 सीए होंगे, 1 लेडीज़ होगी। हाँ, दिल्ली के लोग शायद थोड़ा पीने के ज़्यादा शौकीन है। चलिए जी, पानी पीना चाहिए गर्म, उससे आपकी चर्बी घटती है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? अमित गोयल। अमित गोयल। आप कहाँ बैठते हैं? मैं तनुज जी का भतीजा हूँ। अरे वाह, साथ ही बैठते हैं। साथ ही बैठते हैं। यही तो जीवन का मजा है। देखिए सर, कोरोना ने सबको अलग अलग कर दिया। अब मौका है मिलने का, जितने कम मिले उतने डबल मिलो। अभी मौका आया है। हाँ, चलिए जी। वैसे टाइम 5 बजे का था, मैं 2 घंटे लेट था, डरते डरते आया, पर मैं सही टाइम पे आया हूँ। 5 बजे आता तो कुर्सियाँ सेटिंग करनी पड़ती। तो दोस्तों, ऐसे ही हम सर के बारे में बता दें। सर काफ़ी टाइम से अपना जीवन इंस्टीट्यूट को दिया हुआ है। सर काफ़ी 15-20 साल हो गए। और सर 17 में सेक्रेटरी बने, उसके बाद फिर 18 में योगदान दिया, फिर 19 में दिया। लगातार ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसी तरह आप भी प्यार बनाए रखें। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखिए जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट रूबी गर्ग जी आई हैं मीटिंग में, गेट टुगेदर दिवाली मेला। और साथ में 2 बाउंसर हैं, बाउंसर दिनेश जी, बहुत प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हमारे वकील साहब शेखर चौहान जी। और ऐसे शानो शौकत से चलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट रूबी गर्ग। हाँ जी, दिवाली मेला पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है जी मेले में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। और मेले में पुराने लोग मिले कुछ? ये सिकंदराबाद में लग रहा है मुझे। कौन जी? सामने। तो जाओ मिल के बात करो जी। सिकंदराबाद के तो सारे हैं, सिकंदराबाद वाले, आसपास के सारे एरिए के। तो मेरे ख्याल से पार्टी का बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ। सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही शानदार माहौल। दिवाली मिलन मेले पे बहुत शानदार तरीके से पार्टी का मज़ा लिया जा रहा है। सारे सीए इकट्ठे हैं यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोग्राम हो रहा है। कार्डों का लेन देन हो रहा है। आपने कार्ड छुपवा लिया सर? हाँ, कोई बात नहीं, वो एक साइट है ना, उस पर जाके छुपवा लेना। बढ़िया छप के आ जाते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ते हो। नमस्कार। आज हमारे गर्ग जी ने पार्टी दी और रूबी जी को यूट्यूब के फ़ैन मिले। पहले तो गर्ग जी का धन्यवाद, उन्होंने पार्टी दी। और उसके बाद सर का धन्यवाद। बेटे, आपका शुभ नाम क्या है? सानवी।
और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 5th। और मैम का आपने कौन से वीडियो देखे यूट्यूब पे? कौन सा चैनल देखा? काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं। अच्छा, तो शुरुआत आपने की आपसे बेटी से आपके तक आई? मतलब मैंने देखा, फिर बच्चों को भी इंटरेस्ट आया। अरे 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए जी, अपने फैंस को मिलके बड़ा अच्छा लगता है। बेटे मैं आपके लिए ये भी अपलोड कर दूंगा, आप खुद को देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए जी, आप सब मिले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू, वेलकम। हमारे गणेश जी सीए बन गए हैं तो पार्टी दे रहे हैं, और पार्टी में बुलाया बुआ रूबी जी सीए को और शेखर जी को। बड़ी शानदार तरीके से पार्टी हो रही है। भैया ये भेद की बात है, वो पार्टी लगता लेनी है तुम्हारी सीए बनने की, ठीक है? हाँ, ये हम लोगों के आगे तुम्हारे नंबर बना रहे हैं कि देखो सीए पार्टी दे रहा है, 5 स्टार होटल में दे रहा है, देखो। और कम से कम 500 बंदे बुलाए हैं। ये देखिए जी डेकोरम पूरा पार्टी का, बहुत शानदार डेकोरम है। अब इनकी दूसरी पार्टी लेनी जब इनकी शादी होगी। हाँ जी, अब तो पार्टियों की बाहर आएगी। तो रूबी जी क्या कहते हो? हमारे अतुल अग्रवाल जी सीसी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं और तनुज जी रीजनल काउंसिल के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। दोनों ही पहली बार सीसी और आरसी इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। हम सब लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग सिटिंग कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या डिलीवर किया है या क्या डिलीवर नहीं किया है। हमारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ लगातार कम हो रही हैं, लगातार श्रिंक हो रही हैं, और ऑब्वियसली जब प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज श्रिंक होंगी तो हमारी प्रोफेशनल इनकम भी श्रिंक होगी। तो अतुल जी बहुत ही डेडिकेटेड हैं। इन्होंने नोएडा ब्रांच में भी हेड किया है, फिर रीजनल काउंसिल भी हेड किया है, और मैंने तो पर्सनली फील किया है जब भी ज़रूरत पड़ी अतुल जी पूरी सपोर्ट के साथ अवेलेबल रहते हैं। और अतुल जी का एक्यूमेंट भी वो है कि अगर ये सीसी इलेक्शन में लेके वहाँ पहुँचते तो मुझे लगता है शायद हमारी कुछ समस्याएं जो लगातार चल रही हैं उनको केटर कर पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट अतुल अग्रवाल जी एंड तनुज गर्ग जी फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ। इसलिए आप सभी को थोड़ा सा मैं एक जो हम लोगों ने अभी CIRC में इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्योंकि हमने जो देखा है हमारे यंग मेंबर्स जो भी CA में आ रहे हैं या अभी आना कम कर दिया है, उसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि हमने इनिशिएटिव कुछ CIRC लेवल पर लिए हैं। बिकॉज मेरे जो हमारे चेयरमैन हैं नीलेश गुप्ता जी, उन्होंने इस बार हमें जिम्मेदारी दी थी एज ए चेयरमैन PDC ऑफ CIRC एंड एज ए चेयरमैन मेंबर्स इन इंडस्ट्रीज ऑफ CIRC। तो उसमें एक तो जो हमारे नए मेंबर्स आ रहे हैं उनके लिए इंडस्ट्रीज़ में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ में जो मेंबर आउट ऑफ इंडिया जाना चाह रहे हैं उनके लिए हमने 7 कंट्रीज़ के साथ अभी तक 7 कंट्रीज़ के जो चैप्टर हैं उनके साथ टाई अप कर लिया है। किसी भी मेंबर को किसी भी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको इमिग्रेशन कैसे मिलेगा, उनको वीज़ा कैसे मिलेगा, उनको क्या अपॉर्चुनिटी वहाँ मिल सकती है, वो उन चैप्टर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इमीडिएट विद इन 24 आवर्स रिस्पॉन्स वहाँ से आएगा। साथ में जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, अभी जैसे कल भी हमारी कोल इंडिया के साथ एक मीटिंग चल रही थी BCCL धनबाद में, तो हमने उनको ये बोला कि साहब आप अपने यहाँ जो जूनियर पोजीशंस हैं वहाँ पर भी आप सेमी क्वालिफाइड को भी आप हायर कर सकते हैं, साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिक्रूटमेंट दे सकते हैं। और साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की भी बात चल रही है कि आर्टिकलशिप के लिए अभी खाली कोल इंडिया में आर्टिकलशिप होती है, लेकिन कोल इंडिया के अपने और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। BCCL हो गया, ईस्टर्न कोलफील्ड हो गया, सदर्न कोलफील्ड हो गया, जहाँ पर स्टाइपेंड भी मिनिमम 15,000 रुपये से शुरू हो रहा है। जो जॉब में जाना चाहता है उसको इंडस्ट्री का जब एक्सपीरियंस मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि उसको इंडस्ट्री में जाने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो एक ओवरऑल हमने सिचुएशन देखी है वो ये देखी है कि जो स्टूडेंट्स हमारे आ रहे हैं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ रहा एग्जाम पास करने में। आर्टिकलशिप में शायद उन्होंने इतना फोकस नहीं किया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं कैंपस में भी जब अपीयर हो रहे हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, और सिलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं। प्रैक्टिस में आने के बाद एक हिच रहता है कि मैं सीनियर के पास क्यों जाऊँ। मान लीजिए आयुष जी हैं, आयुष जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आयुष जी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आयुष जी सोचेंगे कि मेरे अपने डोमेन में मैं कितने लोगों से बात कर लूँ, बट सीनियर के पास जाने में शायद एक हिच हो, क्योंकि हो सकता है सीनियर ये पूछने लगा अरे अच्छा आयुष को ये भी नहीं आता। तो हमारे को जितना समझ आया वो ये समझ आया कि हमको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। सीनियर को जूनियर का हाथ पकड़ना है, जूनियर को सीनियर का हाथ पकड़ना है। इस गैप को कम करने की आवश्यकता है। अगर मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं अपने सीनियर से बात कर सकता हूँ। मैं अगर किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा जूनियर उस चीज़ में एक्सपर्ट है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म हम बहुत जल्दी CIRC पर लॉन्च करने जा रहे हैं।
उसमें स्पेशली फॉर वुमेन मेंबर्स, क्योंकि वुमेन मेंबर्स के साथ ये महसूस किया गया है शादी के बाद उनके लिए घर संभालना एक प्रायोरिटी हो जाती है और वो प्रोफेशन में टाइम नहीं दे पाती। तो उनके लिए भी हमने एक सीरीज चालू कर रखी है CARC में। वो सीरीज है हमारी वुमेन ऑन वेडनेसडे, और वुमेन ऑन वेडनेसडे में हम हर वेडनेसडे को 2 घंटे की वर्चुअल CP मीटिंग रख रहे हैं, जिसमें स्पीकर्स भी वुमेन मेंबर होती है और उस सेशन का मॉडरेशन भी वुमेन मेंबर करती है। पर्पस क्या है, कौन कौन सी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पर आप काम कर सकते हो। शादी के बाद आप वैल्यूएशन पर काम कर सकते हो। आजकल वैल्यूअर बहुत कम है, आज को 11U में आपको वैल्यूएशन करानी है, आप ढूंढते हो, अरे भाई किसी वैल्यूअर को जानते हो क्या, तो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। आप पोर्टल पे जाएंगे आपको पता लगेगा मिसेस सो एंड सो और मिसेस सो एंड सो इज इनटू द वैल्यूएशन। आपने उनको वैल्यूएशन में भेजना है और आपने अपनी वैल्यूएशन करा करके काम कर लेना है। सिमिलरली बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ खाली GST की प्रैक्टिस हो रही है, खाली इनकम टैक्स की प्रैक्टिस हो रही है। किसी क्लाइंट का नोटिस आ गया इनकम टैक्स में, आपको अपील फाइल करनी नहीं आती या आप CIT अपील तक कर लेते हो, फॉर्म 36 फाइल नहीं करना आता कि ITAT में हमको कैसे फाइल करना है, तो वो पोर्टल में आपको मिलेगा कि कौन सा मेंबर ITAT अपील डील करता है। अब आपको अपने क्लाइंट को वहाँ भेजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिजिटल मोड है। डिजिटल इरा में आपको क्या करना है, ऑर्डर आपको उनको भेजना है, उन्होंने आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील और फैक्ट्स ऑफ द केस बना के फॉर्म 36 बना करके आपको दे दिया। आपके क्लाइंट ने भी इंटरेक्शन, क्लाइंट का भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्लाइंट जाने का जो डर है वो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं एक आपस में जो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है वो हमको करने की आवश्यकता है। साथ में हमारे जो यंग मेंबर्स हैं जो प्रैक्टिस में आ रहे हैं, इसके लिए अभी हमने एक CIRC में इनिशिएटिव लिया है। लगभग 1 साल से केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ टाई अप कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी 70 स्कूल्स हमको 70 प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट दिया है, पायलट प्रोजेक्ट की शेप में 70 स्कूल्स उन्होंने हमको दिए हैं। वो अभी भोपाल रीजन में हमको मिले हैं और उन 70 स्कूल्स में आपको अकाउंटिंग, TDS कंप्लाइंस एंड GST कंप्लाइंस करना है। GST कंप्लाइंस स्कूल की नील होती है। TDS कंप्लाइंस में चूंकि उनकी जितने केंद्रीय विद्यालय के स्कूल हैं उनकी अपनी बिल्डिंग है, तो उनको कोई रेंट नहीं देना, उनका कोई ठेकेदार नहीं होता, तो उस केस में TDS कंप्लाइंस सिर्फ और सिर्फ सैलरी की होनी है। अब अकाउंटिंग की आप बात करें तो अकाउंटिंग आपकी मुश्किल से 50-60 वाउचर उनके महीने में होने हैं, क्योंकि फीस का कलेक्शन बैंक में है और जो फीस का कलेक्शन बैंक में वो क्वार्टरली स्टेटमेंट आपके पास आ रही है। तो यानी कि आपको 1 या 2 वाउचर क्वार्टर का फीस का डालना होगा, तो मुश्किल से 50-60 वाउचर महीने के डालने हैं। उसमें हमारा और केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो टाई अप चल रहा है उसमें हमने 3 कंडीशंस अपनी तरफ से रखी थी CIRC की तरफ से। पहली कंडीशन थी कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स अप टू 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 0 to 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनको मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी जिसमें उनका रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस उस सिटी में हो जहाँ पर वो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, स्कूल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नोएडा में बैठा हूँ और अलीगढ़ में केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकली है, मैंने नोएडा अलीगढ़ में ब्रांच खोल ली और तो टेक्निकली क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो उसको वहाँ से खत्म किया है। तीसरी कंडीशन 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगी, वो है मिनिमम सैलरी की, मिनिमम रेम्यूनरेशन की, जिसमें जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके हिसाब से वो उसमें मिनिमम फीस कोट नहीं कर सकते टेंडर में। ये उनकी लिमिटेशन है, उन्होंने उस नोटिफिकेशन को हमको भेज दिया, गजट को, जो नोटिफाइड गजट है वो भेज दिया उन्होंने। तो हमने उनसे कहा है कि आप इसमें सिंपल सा एक काम करें, कोई भी टेंडर जिसमें फीस, प्रोफेशनल फीस वहाँ के मिनिमम वेजेस से कम किसी ने कोट करी है, दैट टेंडर शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एलिजिबल टेंडर। अभी हमारे पास मध्य प्रदेश में जो 70 स्कूल्स प्रोजेक्ट आए हैं, 70 स्कूल जिस प्रोजेक्ट में आए हैं, मध्य प्रदेश में स्किल्ड की जो मिनिमम वेज है वो 17,000 रुपया है, सेमी स्किल्ड का 15,000 और अनस्किल्ड का 13,000। तो मैं मानता हूँ वर्स्ट सिनेरियो मान लेता हूँ कि साहब अब जब हमारे मेंबर 14 रुपए की फीस कोट करते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन पे, पूरा आज ही एक व्हाट्सएप में चल रहा था कि साहब एक बड़ी फर्म ने स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब जो CSA तक एलिजिबल है और 20,000 और 12,000 और 15,000 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सारी लेस देन 15,000 है। वहाँ पर अगर 13,000 रुपये महीना मिनिमम भी अगर मेंबर को मिलता है, नए मेंबर को जो प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, तो यानी कि उसका रैंक जो निकलना चालू होगा। आज की डेट में बेसिक नीड क्या है, प्रैक्टिस में जब मेंबर आता है तो उसका एक दिमाग में होता है कि मेरे को बैंक ऑडिट मिलेगा। बैंक ऑडिट आजकल क्राइसिस में है, तो उसको एक 15,000 रुपये महीने का फिक्स इनकम हो गई, 13,000 रुपये महीने की फिक्स इनकम हो गई। अभी हमारे पास केंद्रीय विद्यालय के पूरे इंडिया में 7,000 स्कूल्स हैं और 7,000 हमारे नवोदय विद्यालय हैं और 7,000 हमारे सर्वोदय विद्यालय। आप समझिए कि कम से कम 20 से 25,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये एक फिक्स इनकम की अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। और इसमें भी ओपन टेंडर नहीं है, क्लोज टेंडर होगा, यानी कि इंस्टीट्यूट से लिस्ट मांगी जाएगी। मान लीजिए ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय विद्यालय का स्कूल है, तो ग्रेटर नोएडा में ऐसे कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनको 5 साल हो गए, 5 साल से कम प्रैक्टिस में है,
उनके लिए पीडीसी भेजेगी, हेड ऑफिस भेजेगा, स्कूल उनको अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, अपनी अपनी एप्लीकेशन टेंडर्स उनमें लगाना है, वो जो लगाएंगे, जो एलिजिबल हो जाएंगे उनको ये काम मिलेगा। साथ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में टाई अप हुआ है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ, और जो छत्तीसगढ़ में टाई अप हुआ है उसमें एमएसएमई क्लस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए डेवलप कराने की कोशिश है, और उसमें जो एमओयू साइन हो रहा है उसमें ये है कि एमएसएमई से रिलेटेड जितना काम छत्तीसगढ़ में होगा, जो छत्तीसगढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका एक पैनल बनेगा और वही करेंगे। सीआईआरसी में एक इनिशिएटिव हमने लिया है, सातों स्टेट की गवर्नमेंट से हम बात कर रहे हैं कि जो लोकल फंड का ऑडिट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही करें। अभी तक लोकल फंड का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं कर रहे, एजी वाले करते हैं, वो भी होता है नहीं होता नहीं पता। तो कोशिश ये है कि सातों स्टेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोकल फंड का ऑडिट करें। और एम्प्लॉयमेंट की भी बात चल रही है, यूपी में 700 वैकेंसीज हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, और यूपी के जो अपने चीफ सेक्रेटरी हैं नवनीत सहगल जी, ही हिमसेल्फ इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही एग्रीड कि हाँ उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करने हैं, बट उनकी समस्या ये है कि रिक्रूटमेंट के लिए उनको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और वो पूरा प्रोसेस फॉलो हो नहीं सकता। तो उनको एक सोल्यूशन निकल के आया कि क्या हम अपने यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रख सकते हैं। अब कॉन्ट्रेक्चुअल में उनका बड़ा सिंपल सा सवाल था कि भाई साहब आप आईसीआई के रोल पर रख लीजिए और हम इसको अपने यहाँ रिक्रूट कर लेंगे। समस्या ये है कि आईसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है और सिर्फ एजुकेशन पे काम कर रही है, तो उनको हम आईसीआई के बोर्ड पर, आईसीआई के रोल पर नहीं रख सकते हैं। तो हमारी मजबूरी है, हमने उनको बोला है कि आप एक थर्ड पार्टी एजेंसी क्रिएट करिए, उस थर्ड पार्टी एजेंसी में आप 700-600 जो भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करने करिए। और उसमें एक सजेशन हमारी तरफ से सातों स्टेट में गया है कि अकाउंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में जो भी पोजीशन आपकी निकल रही है उसमें सीनियर पोजीशन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से फिलअप कराइए, और जो जूनियर पोजीशन है यानी अकाउंटेंट की पोजीशन है, जूनियर अकाउंटेंट की पोजीशन है, उसमें आप सेमी क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है उससे कराइए। क्योंकि क्या हो रहा है, बच्चे नहीं आ रहे कि साहब सीए इंटरमीडिएट करके अब क्या करें, उसके बाद उनके माइंड एक स्ट्रेस रहता है, उस स्ट्रेस को निकालने की जरूरत है। तो सातों स्टेट गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया है। अब हम अगर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात करें तो भी जैसे नफरा को लेकर के हम लोग